हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस दूसरे पार्ट के तन और मन को स्वस्थ रखने के वीडियो में। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे चिंताओं को दूर कैसे करें, खुश रहने के 10 तरीके क्या हैं, कामयाबी को कैसे संभालें, नाकामी को कैसे सहन करें और कैसा भोजन करें, भोजन से वजन कम कैसे करें, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो का पहला पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है कि कैसे आप सिर्फ दिन में 40 मिनट निकालकर अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में कि चिंताओं को दूर कैसे करें। चिंताओं को दूर करने के लिए कारण और उसका उपाय जानना बहुत जरूरी है। तो चिंताओं के जो 5 प्रमुख कारण हैं, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। इस श्रृंखला में जो पहला कारण है वो है अविद्या यानी गलत सोच। हमें जितने तनाव मिलते हैं उनमें तकरीबन 80% हम खुद पैदा करते हैं। यह हमारे देखने का नजरिया है जो दुख या खुशी की वजह बनता है। मसलन अगर कोई सीढ़ियों से गिर गया है और उसका दाहिना हाथ टूट गया है लेकिन वह दुखी नहीं है, किसी ने पूछा तो उसने खुश रहने की वजह यह बताई कि बायां हाथ अभी भी काम कर रहा है और पैर भी सही सलामत है। ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर लोग दुखी हो रहे होते हैं कि हाथ टूट गया, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। तो चीजों को देखने का नजरिया बदलना तनाव को खत्म करने का एक आसान और सरल उपाय है। इसके बाद तनाव का दूसरा कारण है अस्मिता यानी अहम। अक्सर लोग अहम यानी ईगो की वजह से तनाव से ग्रसित रहते हैं। अपने नकली अहम की वजह से अक्सर लोग दूसरों से उलझते हैं। इस अहम को मन से निकाल दें तो तनाव से भी राहत मिल जाएगी। और तीसरा कारण है राग यानी आकर्षण। ऐसी चीजों की चाहत करना जो आपके पास नहीं है या फिर उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करना जो आपकी नहीं है, तनाव पैदा करता है। किसी भी चीज से इतना जुड़ाव न रखें कि वह दुख और तनाव की वजह बन जाए। और चौथा कारण है द्वेष यानी नफरत। किसी चीज को नकारना या किसी से नफरत या फिर किसी ऐसे काम को दोबारा करने से बचना जिसे करने का आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा हो, आपको तकलीफ देता है। मसलन आप किसी से नफरत करेंगे और वह आपके सामने होगा तो आपको तनाव होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप नफरत के भाव को खुद से दूर रखें। और तनाव का 5वां और अंतिम कारण है डर। मन में कोई शक, शुबह, आशंका या डर रखना, मसलन बूढ़े होने का डर, नकारे जाने का डर, फेल होने का डर इत्यादि ऐसे भाव हैं जो किसी को भी तनाव में ला सकते हैं। तो मन को अपने डर से निकालिए और तनाव से मुक्ति पाइए। और ध्यान रखिएगा कि तनाव को दूर करने का एक बड़ा तरीका यह भी है कि हम फौरन प्रतिक्रिया देना बंद कर दें। अगर किसी क्रिया के फौरन बाद आप प्रतिक्रिया जताने लगते हैं तो इससे चीजें और खराब होती हैं और तनाव बढ़ता है। इसके अलावा चीजों को अपने पकड़ या जद में रखने की जिद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं खुश रहने के 10 तरीके क्या हैं। तो खुश रहने का सबसे पहला तरीका है कि सुबह उठकर पॉजिटिव बातें करें। खुद से कहें कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सेहतमंद आत्मा हूँ, मैं सकारात्मक आत्मा हूँ, मैं खूबसूरत आत्मा हूँ। इससे धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक भाव पैदा होगा। दूसरी आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराने की आदत डालें। अगर कार चलाते हुए मुस्कुराएं, वॉक करते हुए मुस्कुराएं, जब भी मुमकिन हो मुस्कुराएं। इससे मुस्कुराना आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। आपकी मुस्कुराहट आपके साथ साथ दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव छोड़ती है। और तीसरी आदत है खुश रहना। खुश रहने का मौका तलाशें। हमारी जिंदगी में हमारे आसपास ऐसे तमाम मसले होते हैं जिन्हें सोचकर हम खुश रह सकते हैं। अक्सर लोग दुखी होने की वजह ढूंढते हैं जबकि जरूरत खुश रहने का मसला ढूंढने की है। और चौथी आदत है जीने का मकसद हासिल करें। आप में जो काबिलियत है उस पर काम करें। कोशिश करें कि आप अपने अलावा दूसरों के लिए कुछ कर सकें। दूसरों के लिए कुछ करने, उनकी मदद करने से खुशी का भाव होता है और यह आपके लिए प्रसन्नता का कारक भी होता है। इसके बाद 5वीं आदत है डर से जीतना। आपने विज्ञापनों में जरूर सुना होगा कि डर के आगे जीत है। आप अपने डरों से निजात पाएं, जो भी डर हैं उनका सामना करें और उन पर जीत हासिल करें। और 6वीं आदत है खुद को और दूसरों को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। मसलन अगर आपका मीठा खाने का मन है तो जानें कि यह जीभ की जरूरत है, शरीर की नहीं। घर से बाहर देखने का मन है तो यह आंखों की जरूरत है, आपकी नहीं। इससे आपकी बहुत सारी उलझनें बड़ी आसानी से खत्म हो जाएंगी। और 7वीं आदत है रोज सीखें और आगे बढ़ें। इसके लिए आपको रोजाना पढ़ना जरूरी है और जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि इस पढ़ाई को करने के लिए आपको बुक्स खरीदना चाहिए, न कि मोबाइल पर पढ़ाई करना चाहिए। और 8वीं आदत है अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। रिश्तेदार, दोस्त आदि के साथ वक्त बिताएं। उनके साथ बिताया गया वक्त आपको खुशी देता है। और 9वीं आदत है कामों की प्राथमिकता तय करें।
खुद पर काम का बोझ ना लादें, उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। और 10वीं और अंतिम आदत है कि जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। अपने परिवार को, करीबियों को और भगवान को धन्यवाद कहना बिल्कुल ना भूलें। और आइए अब बात करते हैं कामयाबी को कैसे संभालें। कामयाबी के सफर में जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनके प्रति कृतज्ञता जरूर जताएं, इससे विनम्रता भी आएगी। अपनी धरती, परिवार, जानकारों से लेकर अनजानों तक के लिए कुछ न कुछ जरूर करें, उनके विकास में योगदान दें। देखें कि आपसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, यानी आप जहां पहुंचे हैं वहीं अंत नहीं है। इससे आपको पैर जमीन पर रखने में मदद मिलेगी। इसी के साथ नाकामयाबी को भी सहन करना बहुत जरूरी है। तो कैसे करें नाकामयाबी सहन? आइए अब इस बारे में बात करते हैं। शांति के साथ स्थिति को स्वीकारें। सोचें कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा होगा। मसलन अगर कलाम साहब का चुनाव एयरफोर्स में हो जाता तो वह शायद इन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचते। सोचें कि सिर्फ करियर में अच्छा करना या नाम कमाना कामयाबी नहीं है। घर परिवार के साथ अच्छे रिश्ते और सुख शांति भी कामयाबी का ही हिस्सा है। मन को शांत रखकर खुद का आकलन करें और अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए उन पर काम करें। और मैं स्वयं जब कभी जिंदगी में नाकामयाब होता हूँ तो हरिवंश राय बच्चन की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत ही अच्छा। और आइए अब बात करते हैं कि भोजन कैसा करें। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि आपके खाने में 80% एल्कलाइन और 20% खाना एसिडिक होना चाहिए। ज्यादातर फल और सब्जियां एल्कलाइन होती हैं, सिर्फ खट्टी चीजों को छोड़कर। और चाय, कॉफी और मीट आदि एसिडिक होता है। जब तक भूख ना लगे कुछ न खाएं। भूख लगने पर ही खाना खाएं। जितनी भूख हो उससे तकरीबन 20 से 30% कम खाएं। शुगर के मरीजों पर यह नियम लागू नहीं होता। उन्हें हर 2 घंटे में कुछ न कुछ हेल्दी खाना चाहिए। खाने के आधे घंटे बाद तक पानी बिल्कुल न पिएं और खाने के आधा घंटे पहले ही पानी पी लें। अगर आप खाने से पहले या खाना खाते वक्त ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। खाने के दौरान जरूरत पड़ने पर आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं और बेहतर हो कि यह गुनगुना हो। खाने के साथ सलाद जरूर खाइए। सलाद खाने से पहले और खाना खाने के साथ भी आप खा सकते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कि पाचन के लिए मददगार होता है। भोजन आराम से बैठकर करें, इससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। जब भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित करें। टीवी देखते हुए या कुछ पढ़ते हुए भोजन ना करें और न ही इस दौरान ज्यादा बातचीत करें। सारा ध्यान खाने पर केंद्रित होना चाहिए, तभी आपको भोजन का सही फायदा मिलेगा। अगर आपको भूख है और आप खाने के बजाय कुछ पी लेंगे तो वह पाचन में काम आने वाले एंजाइम्स को धीमा करके पाचन पर असर डालेगा। इसी के साथ आपको विरुद्ध आहार से भी बचना चाहिए। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार विहार के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि किस चीज के साथ क्या ना खाएं। जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजों के साथ फल या सब्जियां ना खाएं। ऐसा करेंगे तो पेट में जाकर खाना पचने की बजाय सड़ जाएगा। इससे उनका असली फायदा शरीर को नहीं मिल पाएगा। पिज्जा इसी कैटेगरी में आता है। उसमें चीज, टमाटर, सॉस आदि मिली होती है। इसी तरह खीर के साथ खिचड़ी, दूध के साथ नमक आदि की चीजें खाने से बचना चाहिए। इस तरह के कॉम्बो पाचन के लिए अच्छे नहीं होते। खाने के दौरान फलों के जूस या बेहद ठंडे ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं। गर्म खाने के साथ ठंडा पीना सही नहीं है। और आपके खाने का सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इस बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं विरुद्ध खाने के असर के बारे में। अगर हम गलत कॉम्बिनेशन में चीजें खाएंगे तो पेट में अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही खाना अच्छे से पचेगा भी नहीं तो शरीर को पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे। खराब मेल का खाना खाने से त्वचा की बीमारियां भी हो सकती हैं। और आइए अब अंत में बात करते हैं कि भोजन से वजन कम कैसे करें। तो इसके लिए आपको सर्दी हो या गर्मी गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। फ्रिज का पानी पीना बंद कर दें, यह काफी नुकसान पहुंचाता है और इससे जठराग्नि भी धीमी हो जाती है और खाना सही से नहीं पचता। मटके का पानी आप चाहें तो पी सकते हैं। खाने में नमक कम करें क्योंकि 1 चम्मच नमक शरीर में 3 से 4 लीटर पानी रोकता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। रात का खाना 8 बजे से पहले खा लें। डिनर हल्का होना चाहिए, लंच उससे भारी और नाश्ता सबसे भारी, क्योंकि जब सूरज एक्टिव होता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, जबकि चंद्रमा की मौजूदगी में यह कम हो जाता है। जो लोग रात में खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं उन्हें भी मोटापा बढ़ता है। बिस्किट, नमकीन जैसे सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले फालतू स्नैक्स तो बिल्कुल न खाएं। इनमें फालतू कैलोरी होती है और इनमें ट्रांस फैट भी होते हैं जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हैं।
खाने में प्याज, लहसुन और अदरक को शामिल करें। ये पाचन को बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि हमारी बताई गई जानकारी आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगी। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।